श्रवण करते करते 4 दिन हो गए हैं। अरे कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। राज राजेश्वर परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कथा अमृत का पान करते करते न मुझे भूख व्याप्ति है न मुझे प्यास व्याप्ति है। आप भगवत कथा अमृत की प्यालियां भर भर के मुझे पिलाई। सुखदेव जी ने कहा धन्य है राजन तेरी निष्ठा, तेरी परमात्मा की भक्ति। सुखदेव जी कहते राजन क्या श्रवण करना चाहते? में संतान नहीं, मन में वेदना सताई। एक बार भूपति मन माही, दैग्रानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, दैग्रानी मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, शुक्र काम शुभ जग करावा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, शुक्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगेरी सिंह दासी से बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। एक बार भूपति मन माही, दैग्रानी मोरे सुत नाही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ 3 विवाह हो गए, लेकिन घर में घर में संतान नहीं। मन में वेदना सताई। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम किया। महाराज मेरे घर की दीवार चाहती है, मेरे घर में कोई बच्चे की किलकारी गूंजे। 3 विवाह होने के बाद भी घर में संतान नहीं है। महाराज वशिष्ठ ने कहा राजन चिंता मत करो, 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। चरु का प्रसाद देकर के 3 रानियों में वितरण किया। 3 रानी सगर्भा हुई। चैत्र का महीना आया है और नवमी तिथि आई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि आई, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, और सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश कर गए। बसंत ऋतु का आगमन हो गया। पुष्प पल्लवित विकसित होने लगे और भ्रमर गुंजार करने लगे और बसंत ऋतु का उदय हो गया। और नवमी तिथि है, रात्रि दिन के 12 बजे और अभिजित नक्षत्र में महारानी कौशल्या के यहाँ राम जी का प्रकट हुआ है। और सुमित्रा माँ ने लखनलाल जी को जन्म दिया है। शत्रुघ्न जी को जन्म दिया है। केकई माँ ने भरत जी को जन्म दिया है। 4 बेटे हो गए हैं। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है और सूत मागध बंदी जन्मोत्सव गाने लगे, बधाइयां बजने लगी और देवता स्तुति करने लगे। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मेहकारी, मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा धन धन श्यामा, निज आयुध विचारी। भूषण मन माला नयन विशाला, शोभासिन विचारी। साधु कर जोरी स्तुति तोरी, तेरी निज करौ अनंता। माया गुण ज्ञाना पीठ अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर, जय गावै सति संता। तो हमें दिलागे जनु अनुरागे, भयउ प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुरु सोगासी देह उपहासी। तुम धीर मति तेरा जब जाना करुण सिखाना, चरित बहुत विधि चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाए, देख कार सुत में माता सुनी बोली, सोमति बोली तजहताती रूपा। श्री शीला अति प्रिय शीला, ये धुनि जन सुजाना, रोग निधाना, कोई बालक सुरभूपा। ये करिते जगावै हरि पद पावै, तेरा पर
परहि भव कृपा, के न परहि भव कृपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सारे अवधवासी सज धज करके बधाई देने आने लगे। सभी बधाई दे रहे हैं और बधाइयां बज रही है और नांदी मुख श्राद्ध हुआ है और सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, सूत मागध बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं, महाराज दशरथ की कीर्ति का बखान कर रहे हैं और सभी अवधवासी सज धज करके राम जी का दर्शन करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, बधाई गाते हैं कि राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। लेकिन बनापुरा की कंजूस माताओं ने ताली तक नहीं बजाई, राम जी का प्राकट्य हो गया। अब देखो भैया, यदि परिवार में किसी नेताजी के बेटे का जन्मदिन होता और डीजे आता तो सभी नाचते, अरे हम नाचेंगे, धक्का मुक्की हो जाता। ये राम जी का प्राकट्य हुआ और सब बैठे हुए। तो अवध की बनापुरा की माताएं भी पहुंच गई, महाराज दशरथ को बधाई दी, महाराज बधाई हो, और बधाई गाई है कि राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, वैसे ही हो तारो तारो, वैसे ही हो तारो तारो, तारो तारो लला तारो तारो, वैसे ही हो तारो तारो, सब जग को उजियारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो। सुखदेव जी कहते हैं राजन विश्वामित्र के साथ गए हैं, यज्ञ की रक्षा की है और उधर से मारीच और सुबाहु आए हैं यज्ञ नष्ट करने के लिए। भगवान ने मारीच को बगैर फण का बाण मारा, लंका में समुद्र किनारे भेज दिया और सुबाहु को भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि मारीच अब लीला में काम में आएगा, इसलिए भगवान ने उसको जीवित छोड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं यज्ञ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव अब आपका यज्ञ संपन्न हो गया है, हमें अपने घर जाने की अनुमति प्रदान करें। गुरुदेव कहने लगे राम अभी तो एक यज्ञ सफल हुआ है, दूसरा यज्ञ अभी बाकी है, उसको भी पूरा करना है। कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले गुरुवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए हैं, गंगा में स्नान किया है और ब्राह्मण को दान दिया है, आगे चले हैं और महाराज जनक को सूचना मिली गुरुदेव विश्वामित्र पधारे हैं ब्राह्मणों की मंडली लेकर के और वेद पाठी ब्राह्मणों को लेकर के, और गए हैं जाकर के गुरुदेव का स्वागत किया है। और यकायक राम जी की तरफ बार बार दृष्टि जा रही थी। जनक जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है, इनका परिचय बताइए, ये ब्राह्मणों के बालक हैं अथवा ये क्षत्रिय बालक हैं, मेरा मन आकर्षित हो रहा है। गुरुदेव ने परिचय दिया, ये राजन ये अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। अमराई आम के बगीचे में उनको ठहराया गया। गुरुदेव ने स्नान करके संध्या वंदन किया है और उसके बाद भोजन का समय हुआ है और जाके भक्ति के महल में, जानकी के महल में उनको स्थान दिया गया। और आज भोजन के बाद राम जी और लखनलाल गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं और मन में आया गुरुदेव हम नगर देखाएं। तो आज राम जी और लखनलाल जी मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, नगर देख के आए हैं।
जनक पुष्प वाटिका में जानकी जी गई हैं, राम जी पुष्प चयन करने के लिए गए हैं, राम और जानकी का मिलन हुआ है, राम जी जानकी को देख रहे हैं, जानकी राम जी को देख रहे हैं कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख के राम जी को जनक नंदिनी, राम देखे सिया को सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। और जानकी जी ने अपलक नेत्रों से प्रभु श्री राम के सौंदर्य को निहारा है, राम जी ने जानकी को निहारा है। और अब स्वयंवर का समय हो गया है, सारा दरबार देश देश के राजाओं से भरा पड़ा है और सभी तैयारियां परिपूर्ण कर ली गई है। महाराज जनक ने अपनी घोषणा सुनाई है कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा, प्रतिंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मेरी बेटी जानकी का विवाह हो जाएगा। सारे राजा आते, अपना अपना पौरुष, अपना अपना जौहर का प्रदर्शन करते, शक्ति का प्रदर्शन करते, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं सके। तुलसी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एकई 12 लगे 58 तरई न टारा। यहाँ 10,000 राजाओं की संख्या बताई, लेकिन विचार करें कि 10,000 राजा यदि धनुष पे लगे होंगे तो धनुष कितना बड़ा होगा, और 10,000 राजा यदि धनुष पे लगे होंगे तो उनकी भुजाएं कितनी हुई होगी, 20,000। तो बताओ धनुष कितना बड़ा होगा। तो यहाँ 2 राजाओं का संबोधन है, भूप 10 सहस्त्र, माने यहाँ 10 शीश वाला दशानन भी आया था, और सहस्त्र बाहु जिसकी सहस्त्र भुजाएं हैं वो भी इस स्वयंवर में आया था। रावण भी आया था जिसके 10 शीश हैं दशानन, वो भी आया था, और सहस्त्र बाहु भी आया, लेकिन कोई भी हिला नहीं सके। जनक जी की चिंता बढ़ने लगी और जनक जी ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि धरती वीरों से खाली हो गई। लखन लाल को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा लखन शांत। उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र ने सांकेतिक भाषा में राम को कहा कि राम जाओ, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जाओ। जनक जी अधीर हो रहे हैं, राम जी उठे हैं और उठ करके क्या किया, मन ही प्रणाम गुरु है की। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और चल दिए हैं। 3 परिक्रमा की और भगवान शिव को प्रणाम किया, और राम जी ने देखते ही देखते धनुष उठाया और 2 टुकड़े करके धनुष को देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। आनंद आ गया और महलों में बधाइयां गूंजने लगी, मंगल गीत गूंजने लगे। जानकी के हाथ में वरमाला है और जानकी चली है, और जानकी चली है, राम जी के गले में वरमाला पहनाई है, राम जी का विवाह हुआ। और अब महाराज जनक ने एक सिपाही को भेजा कि जाओ महाराज दशरथ को सूचना दो, बारात सजा करके आए। दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं, और इधर महाराज जनक के यहाँ 3 बेटियां और हैं, और उधर महाराज दशरथ के 3 पुत्र और हैं। दोनों में गुरु ने संधि कराई, तो 4 बेटी इधर हैं, 4 बेटे उधर हैं, तो चारों का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद अवध में पहुंचे। अवधवासियों ने स्वागत किया, और मंथरा के कुसंग से केके की बुद्धि विकृत हुई, बिगड़ी। 2 वरदान हाथी के रूप में धरोहर में थे, मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्य गद्दी। आज प्रभु श्री राम वनवासी वेश में आज वनवास की ओर जा रहे हैं, और सारे अवधवासी गए हैं छोड़ने के लिए। तमसा के तीर पे भगवान ने रात्रि विश्राम किया, और आधी रात को सोते हुए अवधवासियों को छोड़ करके भगवान चल दिए। और समस्त ऋषि मुनियों को कृतार्थ करते हुए पंचवटी पहुंचे, वहां जानकी का हरण हुआ है। उसके बाद राम जी का और रावण का युद्ध हुआ है, और रावण युद्ध में पराजित हुआ है, और भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान में जानकी को बिठा करके अवध में आए हैं। और आज अवध के राज्य सिंहासन पे भगवान आज आरूढ़ हुए हैं, भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और अपने प्रभु श्री राम राजा रानी को बधाई दे रहे हैं।
चाहो दिस बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। सिया राम सिया राम सिया राम। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे, ओ सावन की झड़ी रे दस प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी रे प्राणों पे पड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। को कारागृह में, बंदी गृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी। अब पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। कंस ने देखा ये तो बड़ा मासूम है, बड़ा सुंदर है, ये मेरा काल कैसे हो सकता है, छोड़ दे। कंस के गुरु थे नारद जी। नारद जी के मन में आया अगर ये ऐसे ही सोचता रहा, छोड़ता रहा, तो ये भगवान अवतार लेने में देर करेंगे, तो इससे पाप करवाओ। तो भोजराज कंस के पास नारद जी ने 8 पंखुड़ियों का कमल बनाया और कहा भोजराज कंस पहला ही 8वां, 8वां ही पहला, यहां से गिनो तो ये पहला है, यहां से गिनो तो ये पहला, ये 8वां। कंस